तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, इतनी घटिया हरकतें करने पर उतारू हो जाओगी। मैं वहाँ बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की सेवा करता हूँ और तुम यहाँ मेरी पीठ पीछे दूसरे लड़कों के साथ घूमती हो। तुम मुझे धोखा दे रही थी आज तक। तुम कौन हो? देखो बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे किसी ने बताया था कि मेरी बीवी यहाँ किसी और के साथ है और मैंने तुम्हें वही समझकर बस थप्पड़ मार दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भैया सुनिए, आपको जिसने भी आपकी वाइफ के बारे में जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सच है। मतलब तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता कि मेरी बीवी के बारे में मुझे किसने क्या बताया? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी वाइफ ने बुलाया है। मैं आपके घर पे मेड का काम करती हूँ, अभी अभी आई हूँ। और भैया मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ पे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मेम साहब ने मुझसे कहा कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे ये सब करना पड़ेगा। केशव, तुम यहीं पे रुको, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं लेट हो जाऊंगी। और हाँ, मेरे जाने के बाद ना गाड़ी का ध्यान रखना। जी मालकिन। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, मालकिन इस पार्क में डेली किसी न किसी से मिलने आती है और मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाती है और बोलती है तुम मत आना। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं एक काम करता हूँ, आज इनका पीछा करता हूँ। अरे यार, कहाँ रह गई थी तू? पता है कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ तो आने में टाइम लगता है केशव। तुम्हें पता है मेरे ड्राइवर को ना शक हो गया हम दोनों पे, इसलिए मैं उसे वहां छोड़ के आई हूँ। तुम्हें तो सब इतना इजी लगता है। अच्छा, शक हो गया तेरे ड्राइवर का? कोई नहीं यार, ये चीजें तो चलती रहेंगी। और बता दो। मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। अभी ठीक हूँ, बस तेरा इंतजार कर रहा था। वही ये तेरा ड्राइवर है क्या? हाँ यही है मेरा ड्राइवर। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? शिट, इसने हम दोनों को देख लिया। एक सेकंड, मैं ना नव्या को बुलाती हूँ। ये नव्या कौन है अब? अरे मेरी काम वाली है, एक मिनट रुको। तो काम वाली को क्यों बुला रही है? तुम रुकोगे एक मिनट? हेलो नव्या, एक काम कर, मेरे रूम में जाके ना मेरे कपड़े पहन के ये सोसाइटी के पीछे वाले पार्क में आ जल्दी। मैंने जितना बोला ना उतना कर, जल्दी आ। जल्दी से साहब को बता देता हूँ। हेलो साहब, मैंने ना मालकिन को किसी लड़की के साथ यहाँ पर पार्क में देखा है। हाँ आप ना सोसाइटी के पीछे वाला जो पार्क है ना, हाँ वहीं पे आ जाओ आप जल्दी। जी साहब। जी मेम साहब बोलिए, आपने मुझे इन कपड़ों में यहाँ पे क्यों बुलाया? मेरी बात ध्यान से सुन, जो मेरा ड्राइवर है ना उसने हम दोनों को यहाँ पे देख लिया है साथ में। अब तुझे ये बुर्का पहन के यहाँ पे बैठना पड़ेगा। मेम साहब आप ये क्या बोल रही हैं? मुझसे ये सब काम नहीं होगा। देखिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। भूल गई है क्या? एक हफ्ते पहले मैंने तुझे काम पे रखा है और क्या बोल रही थी तू कि मेम साहब प्लीज आप मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, मुझे पैसों की जरूरत है। तेरी मजबूरी देख के ना मैंने तुझे काम पे रखा था, अब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मना कर रही है। मेम साहब मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आप काम बोल रही हैं ये सही नहीं है। इतना गलत काम मुझसे नहीं हो पाएगा। देख मुझे सही गलत का ना ज्ञान मत दे, यहाँ पे खड़े होके जितना बोला है उतना कर। तुझे यहाँ पे बुर्का पहन के बैठना पड़ेगा और पैसे की टेंशन मत ले, तुझे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी।
मेम साहब बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि कुछ पैसों के लिए मैं इतना गलत काम कैसे कर सकती हूँ? भला मैं यहाँ पे कैसे बैठ सकती हूँ? किसी को धोखा मुझसे नहीं दिया जाएगा। हाँ तो ठीक है, तुझे ना अभी के अभी मैं काम से निकालती हूँ, निकल अब। नहीं मेम साहब, आप तो जानती है ना मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप काम से निकाल देंगी तो दूसरा काम कहाँ मिलेगा मुझे इतनी जल्दी? तो चुपचाप ना ये बुर्का पहन ले, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिल मत जाइयो, कड़ी से। अबे जल्दी कर। पहन लिया ना ढंग से? चल अब मेरे साथ पार्क में घूमते हैं, चल। भैया हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मैं क्या करती, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मैं आपके साथ भी इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती थी। पैसे तो मैं कहीं और से भी कमा लूँगी। देखो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमने अपने बच्चों की खातिर ये सब किया। गलती तो मेरी बीवी की है, जो वो ये सब करती हुई घूम रही है। किसी इंसान ने मुझे बताया कि वो यहाँ पर है, बस उसी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हाँ, तुमने मुझे सच बताकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आगे जाके कभी भी कैसी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हारा एक भाई फौजी भी है। जब भी कोई भी ज़रूरत होगी तो बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना।